सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित, दूर दराज से आए परीक्षार्थियों को हुई दिक्कतें। आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 83वें संस्करण का हुआ आयोजन। और विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम के हाथों लोकार्पण की तैयारियां परखने सीएम योगी पहुंचे काशी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन रविवार को सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम ने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दर्शन पूजन किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन ने रविदास अमृतवाणी पुस्तक और सरोपा के साथ सीएम का स्वागत किया। वीआईपी गेस्ट हाउस में सीएम मंदिर के लोगों से चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। रविदास मंदिर के पास चल रहे निर्माण कार्यों की बाबत बातचीत कर अविलंब कराने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद काफिला निर्माणाधीन सत्संग हॉल के पास पहुंचा, जहां सीएम ने काम को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम रविदास मंदिर के पास 4 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सत्संग हॉल और बनने वाले पार्क व रास्ते को देखने पहुंचे, जहां पहले सत्संग हॉल का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने पार्क बनने के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन के बाबत जिलाधिकारी से जानकारी ली। रविदास मंदिर में दर्शन के बाद सीएम बीएचयू हेलीपैड से देवरिया के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, सुरेश सिंह, पीयूष वर्धन, अरविंद सिंह रहे। श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण की तैयारियां परखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। श्री काशी विश्वनाथ धाम का पीएम के हाथों लोकार्पण की तैयारियां परखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में बैठक करने के बाद सीएम बाबा काल भैरव मंदिर भी दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और रात 9:15 बजे करीब सीएम काल भैरव मंदिर से निकल गए। यहाँ ज्ञानव्यापी क्रॉसिंग से होते हुए सीएम बाबा दरबार पहुंचे और मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पूर्व पूरे वाराणसी जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता के साथ उत्सव सा माहौल पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस दिन लोग अपने घरों में विशेष साफ सफाई के साथ दीप अवश्य जलाएं। इसके लिए काशी के परिवारों के साथ संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि 1669 के बाद अहिल्याबाई होलकर द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराने के पश्चात लगभग 452 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार कराया है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इस दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाए। 12, 13 व 14 दिसंबर को गंगा घाटों के साथ साथ शहर के प्रमुख इमारतों का विशेष रूप से सजावट एवं लाइटिंग कराई जाए। सरकारी भवनों का शहर की सड़कों की भांति परमानेंट लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कमिश्नर दीपक अग्रवाल से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में डिजिटल डोनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के साथ ही पूरे काशी का डिजिटल मैप बनवाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में कीर्तन मंडली लगाई जाए। कीर्तन मंडली सुबह सुबह निकलकर प्रातः मोहल्लों में कीर्तन भजन करें। इन कीर्तन मंडलियों को संस्कृति विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फाइन आर्ट के छात्र छात्राएं शहर के प्रमुख चौराहों पर पेंटिंग करेंगे। काशी के विकास से संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित किए जाने का उन्होंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के दौरान पूरे 1 माह तक काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता रहे। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर, पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर मृदुला जायसवाल, एमएलसी अशोक धवन, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह आदि शामिल रहे। सैकड़ों वर्षों के बाद काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से भव्य और दिव्य रूप में सामने आ रहा है। सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से पूज्य संतों की उपस्थिति में
बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का एक भव्य आयोजन भी काशी में होगा। मुझे लगता है कि पूरी काशी, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और सनातन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी के इस भव्य और दिव्य रूप पर अभिभूत है, आनंदित है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए उतावली है। और मुझे लगता है कि काशी के इस भव्य और दिव्य स्वरूप को देखने के लिए हर भारतवासी लालायित है। आज यही देखने के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के नेतृत्व में इस दिव्य स्वरूप को लोकार्पित होते हुए पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी और उसके बाद काशी का वह वैभव वैश्विक स्तर पर सभी को देखने को प्राप्त होगा। और बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। काशी के विकास को पिछले 7 वर्षों के अंदर हर काशीवासी ने। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के 61वें वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को मानद फेलोशिप देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के 61वें वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को मानद फेलोशिप देने की घोषणा हुई। अकादमी की ओर से यह उपाधि पीएम को नई दिल्ली में प्रदान की जाएगी। इससे पहले आईएमएस बीएचयू की मेजबानी में विश्वविद्यालय के कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में तेलंगाना के राज्यपाल व पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीएचयू की स्थापना के लिए महामना के संघर्ष से सभी अवगत हैं। तेलंगाना के राज्यपाल होने के नाते हैदराबाद से बीएचयू के संबंध को मैं भली भांति समझती हूं। पीएम मोदी की ओर से महान तमिल लेखक और दार्शनिक भरतियार के नाम पर बीएचयू में एक पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह तमिलनाडु, पुदुचेरी एवं काशी के संबंध को रेखांकित करता है। राज्यपाल ने कोविड काल में चिकित्सकों की सेवा भावना का अभिवादन करते हुए कहा कि आज हमने 120 करोड़ कोरोना टीके के लक्ष्य को पार किया है, तो यह स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत है। उन्होंने कहा कि यह महामना की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने स्वतंत्रता से पहले महिला शिक्षा के बारे में सोचा। महामना के इसी मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल ने चिकित्सकों का भी आह्वान किया कि वह अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखकर वह मरीजों को अच्छा इलाज देने लायक रहेंगे। तेलंगाना की गवर्नर मैडम तमिलिसाई सुंदरराजन, वो तेलंगाना की गवर्नर भी हैं और उप राज्यपाल हैं पुडुचेरी की, और वो डॉक्टर भी हैं प्रोफेशन से, और बहुत दिनों तक उन्होंने प्रोफेशन की सेवा की और उसके बाद में आज की तारीख में वो पॉलिटिक्स में हैं। उसमें भी उन्होंने बड़े अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के कन्वोकेशन की वो हमारी चीफ गेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 83वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में माननीय मोदी जी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 83वां संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। अपने संबोधन में अनेक जानकारी की चर्चा के साथ आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से उनके अनुभव को साझा किया तथा देश में चल रहे अमृत महोत्सव की चर्चा के माध्यम से देश के लिए बलिदान देने वाले अनेक क्रांतिकारियों, सुभाष चंद्र बोस व अन्य बलिदानियों के चर्चा करते हुए ऑस्ट्रेलिया में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा व अनेकों ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ मोदी जी ने अनेक के साथ एक बार पुनः कोरोना वायरस से जागरूक करते हुए अनेक महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा कैंट विधानसभा के विस्तारक ओंकार जी, संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा सोमनाथ विश्वकर्मा व धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, केशव यादव, चंद्रनाथ मुखर्जी, असित दास, अजीत जायसवाल आदि उपस्थित थे। हमें अनेक जानकारी और ज्ञान की बातों को बताते हुए अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देश के अनेक क्रांतिकारियों के विषय में बताते हुए और
आगे दूर सुदूर भारत से कहीं दूर ऑस्ट्रेलिया में एक मथुरा नगर बसाने का जो काम हमारे विदेश में उपस्थित लोगों ने किया है। भगवान श्री कृष्ण को वहाँ मंदिर बना करके उनकी स्थापना करके उनकी पूजा कर रहे हैं और जन औषधि के माध्यम से कितने लोगों का इलाज हो रहा है। उन्होंने वार्ता भी कराई मथुरा की, सुख देवी के दुख को भी बताया और फिर उनके उस इलाज से सुख मिलने वाले चीज़ों को भी बताया। तो इन सब जानकारियों से उन्होंने बताया कि राजनीति सेवा का माध्यम है और सेवा के लिए, इसमें सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए आए हैं और निरंतर हम सेवा के पथ पर चलते रहेंगे। इसी मार्ग को उन्होंने हम सबको बताया है और हम भी माननीय मोदी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टीईटी का परीक्षा पेपर लीक की आशंका के चलते निरस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टीईटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पेपर लीक की आशंका में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त एसटीएस की सूचना पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों पारियों की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय ले लिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पारियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई हैं। टीईटी 2021 परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होनी थी। प्रदेश भर में प्रथम पाली में 10 से 12:30 बजे तक 2554 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जाना था और द्वितीय पाली में 2:30 बजे से 5 बजे तक 1754 केंद्रों पर उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन होना था। वाराणसी में भी पहली पारी में 89 सेंटर, दूसरी पाली में 64 सेंटर पर परीक्षा होनी थी। परीक्षा को देखते हुए शहर में सुबह से ही काफ़ी भीड़ होने लगी। पूर्वांचल के कई जिलों से परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी वाराणसी पहुंचे, पर परीक्षा अचानक स्थगित होने से अभ्यर्थियों में निराशा है। टीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 13.52 लाख और टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8.93 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। टीईटी पर्चा लीक में एसटीएफ ने शामली में 3 आरोपी पकड़े हैं। मथुरा में भी दबिश दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेपर रात को वायरल हुआ था और ग्रुप बनाकर परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। गाजियाबाद, मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में पर्चा वायरल हो रहा था। मैंने 1 साल से बहुत ज़्यादा तैयारी की, मेरे पास बैलेंस भी नहीं था। मैं किसी तरह अपना पढ़ाई की पेपर देने के लिए। अगर मुझसे एक गलती हो गई है 10 मिनट के लिए तो क्षमा नहीं कर सकते हैं। परीक्षा लीक हो गई, परीक्षा लीक हो गई, परीक्षा लीक हो गई है सर, तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरी पाली परीक्षा नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। हाँ सर, वही नहीं होनी चाहिए। हम लोग संतुष्ट हैं। जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? हम प्रिंसिपल को मानेंगे। लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे, ठीक है, और जब ना मिला बोले कि जो जीरोक्स कॉपी लाए उसको अटेस्टेड कर लाइए। अटेस्टेड करने के लिए हम लोगों के पास 10 मिनट का समय दिया गया कि 10 मिनट में लेकर आइएगा। जब हम लोग अटेस्टेड करा कर आए, बच्चों को 10 बजे ही कर दे, 10 तक एंट्री करेंगे, जबकि 10 बजे बच्चों को बाहर निकाल के गेट लॉक कर दिए। उसके बाद 10 मिनट का हम लोगों के पास टाइम दिया गया था कि 10 मिनट के अंदर अगर आप आएंगे तो हम आपके एंट्री करा लेंगे, ठीक है। हम लोग 5 मिनट से कम ही समय में यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल अटेस्टेड करवा कर जैसे यहाँ पर पहुँचे ये लोग गेट बंद कर चुके थे, जबकि टाइम उनके कहने के अनुसार 10 मिनट का टाइम दिए थे, 5 मिनट बचा था। क्या चीज़? इनका कहना है कि आप लोग ओवर टाइम पे आ चुके हैं, अब नहीं एंट्री नहीं। अंदर गए हैं अब पेपर देने के लिए गए हुए हैं सब, कुछ को एंट्री किए, कुछ को नहीं कर रहे हैं। जबकि उनके कहने के हिसाब से 10 मिनट का टाइम दिए थे तो 10 मिनट में एंट्री करनी चाहिए उनको, लेकिन वो 10 बजे। सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दिया गया। ये तो अभी अफवाह है, अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकते ना, कोई लिखित नहीं आया, कुछ भी तो आया नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो बाकी बच्चों को छोड़े, वो क्यों उनको बैठाए हुए हैं? अंदर इन्होंने बैठा। हाँ, अभी बाकी लोग तो अंदर हैं, बाकी जो पेपर तो हो रहा है उनको भी छोड़ें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक
बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर शनिवार की शाम शिवाला घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की भव्य आरती की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 27 नवंबर शनिवार को शाम शिवाला घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया गया है। संदर्भ में जानकारी देते हुए धार्मिक अनुष्ठान पौरोहित्य संस्कार आयाम विभाग के काशी प्रांत प्रमुख वैदिक विद्वान के वेंकटरमण धनपाठी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शिवाला घाट पर शनिवार को काशी के वैदिक विद्वानों द्वारा वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ मां गंगा की भव्य महाआरती की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार तथा विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत महापात्रा ने भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूरे शिवाला घाट को तिरंगे झंडे और दीपों से सजाया गया था। वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर कुटुंब प्रबोधन के काशी प्रांत संयोजक डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी, दक्षिण भारतीय समाज के वी.एस. मणि, भाऊ आचार्य ठोड़पे, काशीनाथ शास्त्री, चिल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चिल्ला सुब्बा राव शास्त्री, चिल्ला जगन्नाथ शास्त्री, आर शिव कुमार शास्त्री, डिवाइन अस्तित्व के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र सिंह, पूजा दीक्षित नारायण धनपाठी, आर शंकर नारायण, बी राजेश, दयाशंकर मिश्र, राजेंद्र पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाऊ आचार्य टोड़पे एवं चक्रवर्ती विजय नावल ने किया। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने भारत के सभी पुत्र पुत्रियों से राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया। 1947 की मध्यरात्रि में स्वराज मिला, स्वतंत्रता नहीं मिली। भारत के सभी पुत्र पुत्रियां अपने दायित्व का निर्वहन राष्ट्रहित में करें, स्वाधीनता अवश्य प्राप्त होगी। यह विचार प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने व्यक्त किया। वे शनिवार को काशी दक्षिण भाग के अमृत महोत्सव आयोजन समिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि हर क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए कार्य हुआ। महामना ने विश्वविद्यालय रूपी तीर्थ बनाया, यह भी शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने कहा कि प्राचीन समय में न्याय शास्त्र हमारा धर्म हुआ करता था। सिकंदर जो भारत में प्रवेश नहीं कर पाया, उसे कुछ लोग विश्व विजेता बताते हैं। वर्तमान में भी हम बातचीत, पहनावे, संस्कार में पराधीन हैं। दुर्भाग्य से हम 1000 वर्षों की पराधीनता में रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा 6 लाख विद्यालय बंद किए गए। इस विषय में आज की शिक्षा प्रणाली पर हमें विचार करना चाहिए। कार्यक्रम में एक मंच एक स्वर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर ज्ञानेश चंद पांडे एवं प्रोफेसर बाला लखेंद्र के संयुक्त संयोजन में एक मंच पर एक स्वर में संगीत एवं मंच कला संकाय के 75 विद्यार्थियों द्वारा कुल गीत एवं वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत प्रोफेसर रेवती साकलकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत प्रस्तुत कर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। प्रारंभ में अतिथियों ने भारत माता चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया। मंगलाचरण अनन्य मणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से रामकुमार कृष्णचंद्र, डॉक्टर हेमंत गुप्त, डॉक्टर हरेंद्र राय, प्रोफेसर मंजू द्विवेदी, डॉक्टर उपेंद्र, प्रोफेसर के द्विवेदी, आशीष, विनोद, सुनील समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अध्यक्षता छात्र अधिष्ठाता डॉक्टर M.K. सिंह, संचालन धीरेन्द्र राय एवं धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने दिया। हमें प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक श्री जिनेंद्र जी का उद्बोधन होगा और उनका हमको बौद्धिक का लाभ प्राप्त होगा। और जो विषय रखा है उन्होंने वो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, तो काफ़ी इलॉबरेट डिस्कशन होने जा रहा है इस पे। और हम ये देखेंगे कि कैसे 75 सालों का इतिहास के साथ साथ जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है उसका क्या योगदान रहा है भारतीय संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए। तो इसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली है।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली है। युवाओं की सुरक्षा और रोजगार की चिंता पीएम मोदी और सीएम योगी ने की है। 21वीं सदी के विकास के तौर पर यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाया है। इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीट से योगी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यह बातें शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या ने कही। वह कन्वेंशन सेंटर में भाजयुमो की ओर से आयोजित योत्थान कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में माफिया राज की दुर्गंधी उसे छुपाने के लिए अब वो परफ्यूम बांट रहे हैं। उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता दोनों देश के लिए उचित नहीं है। मोदी जी और योगी जी के जो अच्छे काम हैं और उनके देश के प्रति उनके श्रद्धा और निष्ठा है, वो श्रद्धा और निष्ठा का मैं भक्त हूँ। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता दोनों देश में रेलेवेंट नहीं है। आज भी शायद राहुल गांधी जी लंदन में कुछ है ना, देखिए देश में फिजिकली भी नहीं है और मेंटली भी देश के जनमानस में कांग्रेस पार्टी का जो भी कुछ भी आंकलन नहीं है। दे आर नॉट इवन इन द रेस इन उत्तर प्रदेश। अभी भी युवा मानते हैं राहुल गांधी को? सॉरी, प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, धन्यवाद। ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र स्मृति संगीत समारोह की पहली निशा में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने मनमोहक प्रस्तुति दी। निवासी घाट स्थित सुबह बनारस के मंच पर शनिवार को महादेव की प्रिय ठुमरियों ने बांसुरी की स्वर लहरियों पर नर्तन किया। ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र स्मृति संगीत समारोह की पहली निशा में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने स्मृति शेष महान गायक की प्रिय ठुमरियों को कर्णप्रियता के साथ श्रोताओं तक पहुंचाया। राग खमाज में निबद्ध गुरु पंडित महादेव मिश्र की प्रिय ठुमरी व्याकुल भई ब्रज बाम की प्रस्तुति के दौरान गायकी अंग के वादन की शुद्धता श्रोताओं को आनंदित कर गई। इससे पूर्व उन्होंने बांसुरी वादन का आरंभ राग मारू बिहाग में आलाप से किया। 3 ताल में निबद्ध बनारसी गत के बाद बनारसी धुन बजाकर विराम किया। उनके साथ तबले पर पंडित पुंडलिक कृष्ण भागवत ने संगत किया। बांसुरी पर प्रांजल ने साथ दिया। कार्यक्रम संयोजक पंडित गणेश मिश्र ने अपने पिता की प्रिय ठुमरियों और दादरा का गायन किया। उनके साथ तबले पर सिद्धांत मिश्रा, सारंगी पर आशीष मिश्र, तानपुरा पर कोमल ने साथ दिया। सौरव गौरव का युगल कथक, युवा कलाकार शिवांग एवं अभिषेक का युगल सितार वादन और शुभ मिश्र का गायन हुआ। इससे पूर्व पंडित महादेव प्रसाद मिश्र संगीत संस्थान के विद्यार्थियों ने गणेश वंदना किया। इनमें ज्योतिरादित्य, स्वरांश, अंकित, सोनी, मोहिनी, श्रेया, साक्षी, ट्विंकल, कोमल, वैष्णवी शामिल रहे। काशी में महादेव का कितना वर्णन करिएगा। काशी का कण कण व्याप्त है और संगीत जगत उनका अनुप्रीत है। अनुप्रीत रहना पड़ेगा क्योंकि कोई ऐसा कोना नहीं है संगीत का गायन वादन जिस पर उन्होंने गुरुत्व की छाप न लगाई। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।